हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई एम राज। दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है द प्रोनाउन। सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के बाद। सर्वनाम पार्ट ऑफ स्पीच में संज्ञा के बाद सर्वनाम ही पार्ट आता है जो सेंटेंस का होता है। अब इसका मतलब हमें समझना है कि ये सर्वनाम कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। दोस्तों, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। मतलब संज्ञा के बदले यानी नाउन के बदले या उसके स्थान पर जब हम संज्ञा को संबोधित करने वाला एक दूसरा वर्ड रखते हैं वो सर्वनाम होता है। इससे होता क्या है, इसे नाउन के बार बार यूज करने से बचा जा सकता है तथा जो भाषा की सुंदरता है ये बनी रहती है। वाक्य की जो संरचना है वो नष्ट नहीं होती। जैसे मैं अभी एक सेंटेंस के माध्यम से आपको ये बता रहा हूँ कि नाउन के बार बार यूज करने से भाषा सुंदर भी नहीं लगेगी और वाक्य की जो संरचना है, सेंटेंस की जो संरचना है वो भी नष्ट हो जाएगी। जैसे देखते ही लिखा हुआ है कि सुरेश टोल्ड मी दैट सुरेश लॉस्ट सुरेश पेन। इसका हिंदी में सुरेश ने कहा, क्या कहा कि सुरेश लॉस्ट, सुरेश का खो गया। क्या खो गया? सुरेश का पेन। सुरेश ने मुझसे कहा कि सुरेश का पेन खो गया है। ये बार बार सुरेश यानी नाउन का प्रयोग करना बिल्कुल ही वाक्य की संरचना को भी नष्ट करता है, बोलने और सुनने में भी खराब लगता है तथा भाषा की जो मर्यादा है, भाषा की जो सुंदरता है ये भी नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ही है कि जब हम लिखेंगे कि सुरेश टोल्ड मी दैट, सुरेश टोल्ड मी दैट he lost his pen। अब यहां क्या है? सुरेश टोल्ड मी दैट he lost his pen। सुरेश ने मुझसे कहा कि उसका पेन नहीं, वह अपनी पेन खो दिया है। सुरेश ने मुझसे कहा कि उसने अपनी पेन कलम खो दिया है। अब बार बार यहाँ पर नाउन का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, इससे भाषा अच्छी लग रही है और वाक्य की जो संरचना है वो भी सुंदर और व्यवस्थित लग रही है। दोस्तों, सर्वनाम का मतलब यही है कि नाउन के बदले में, नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है वही सर्वनाम होता है, वही प्रोनाउन होता है। वैसे प्रोनाउन को जब हम और सही तरीके से समझते हैं तो उसमें उसके प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। प्रकार में क्या है? वास्तव में प्रोनाउन के 9 प्रकार हैं जिन्हें हमको जानना जरूरी है। मैं आज प्रोनाउन के इन 9 प्रकारों का उल्लेख कर रहा हूँ, लेकिन प्रत्येक प्रकार का, प्रत्येक काइंड का मैं एक एक कर
अलग अलग वीडियो में इनका उल्लेख करूँगा। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि वह 9 प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन हैं। तो दोस्तों 9 टाइप 9 प्रकार के हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक, हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। और तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला है चौथा इनडेफिनिट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव यानी संबंध सूचक सर्वनाम। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव, विभाग सूचक, जो अलग करता है, विभाग सूचक सर्वनाम। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये निजवाचक सर्वनाम। अगला है इम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक, जिसमें दृढ़ता मजबूती दिखाई जाती है या जिस शब्द से यह मजबूती प्रदर्शित होती है वह सर्वनाम। और लास्ट है रेसिप्रोकल, 9th है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब परस्पर एक दूसरे से जो संबंध होते हैं वह सूचित करता है यह नाउन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें 9 टाइप के जो काइंड्स हैं, जो प्रकार हैं प्रोनाउन के, उन्हें हमें पढ़ना है। तो हम क्रमशः एक एक वीडियो में एक एक प्रोनाउन के बारे में डिटेल से समझेंगे। और जहाँ भी क्लिष्टता समझ में आएगी, जहाँ पर डिफ़िकल्ट लगेगा, जहाँ पर समझ में कम आएगा, उसको आप ज़रूर कमेंट में लिखें और बताएं कि यह पोर्शन समझ में नहीं आया। यू आर अलाउड विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इस प्रोनाउन के प्रकार तथा प्रोनाउन के बारे में आप और भी जिज्ञासा रखेंगे जानने के लिए, और इस जिज्ञासा को पूरा करने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि अगर मैंने ये शुरू किया है तो यह जिज्ञासा आपकी तब शांत हो जब आपको सही सलूशन मिल जाए। तो मैं ये केवल प्रोनाउन का एक आपको इंट्रोडक्शन दिया हूँ। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि ये होता क्या है। तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखें, समझें और अपनी एक जिज्ञासा अपने मन में रखें। इससे मैं अगले वीडियो को कोरिलेट करते हुए आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।